मोबाईलचा ब्लूटूथ बंद कर. बंद आहे म्हणून तर माईक कनेक्ट होतोय ना. आता चालू झालं आता. ओम शांती. ओम शांती. ओम शांती. ओम शांती. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाच्या अंतर्गत समर्पित रूपाने सेवा देणारी ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी सविता दिदी यांच्या अटॅक आल्यामुळे निधन झालेलं आहे. शरीर त्यांनी सोडलं आणि बापदादांच्या गोदीमध्ये प्रवेशता केली. अचानकचा पाठ आपल्या सगळ्यांना शिकवून जातोय की कधी काही कोणासोबतही केव्हाही होऊ शकतं. म्हणून प्रत्येक कर्म आपल्या सगळ्यांनी वेळेवर जर सत्कर्म केले तर ते सत्कर्मच आपल्या सोबत येतात. सविता दिदी ह्या खूप तपस्विनी होत्या, योगिनी होत्या. बाबांच्या प्रेमामध्ये खूप त्यांचा विश्वास होता. परंतु ड्रामानुसार म्हणा किंवा भाग्यामध्ये तेवढाच पाठ असल्या कारणाने आज आपल्या समोर एक उदाहरण म्हणून त्या आपल्याला पुढच्या सेवेसाठी त्यांनी प्रस्थान केलेलं आहे. आपल्या समोर एरोंडलच्या आदरणीय पुष्पा दिदी जी आहेत, योजना दिदी जी आहेत, तर मी त्यांना नम्र निवेदन करते की त्या आत्म्याच्या प्रती सगळ्यांनी श्रद्धा सुमन अर्पित करायचे. ओम शांती. आज आपल्यामध्ये सविता दिदी नावच्या एक आत्मा आहे आणि तो आत्मा शरीरातून मुक्त झालेला आहे. आपण बघत असतो, आपण सगळे आत्म्याच्या ज्ञानाचे अनुभवी आहात. परंतु ज्या वेळेस आत्म्याचा जाण्याचा वेळ येत असतो त्यावेळेस न आपल्याला आपल्या शरीराची सुटबूत असते, न संबंधांची, न वेळेची. कारण जशी आत्मा या शरीरातून मुक्त होत असते तशी ते हळूहळू आपल्या पाहिजे बुवा, पुन्हा यांनी कार्य करायला पाहिजे. परंतु बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की हर एक आत्म्याचा पार्ट आहे. जोपर्यंत ज्या आत्म्याचा पार्ट असतो तोपर्यंत तो आत्मा पार्ट बजावत असतो आणि त्या आत्म्याला या देहातून या दुनियातून जायचं असतं तर तो काहीतरी निमित्त बनवत असतो. सविता बहन इरवाड़ा में रहती थी, लेकिन देखो बाबा ने कैसे मदद की. क्योंकि अभी 3 प्रतिदिन देखते हैं कन्याएं बहुत कम निकलती हैं. बहन अकेली रहती थी, लेकिन ड्रामा अनुसार बाबा ने उस बच्ची को, वो बहन को इतनी मदद की. चोपड़ा सेंटर पे आए, दीदी से बात की, भोजन किया, फिर हॉस्पिटल गए. उनके आंखों के सामने ये सब हुआ. और ऐसे ही अकेले में होता तो क्या होता, लेकिन ये तपस्या थी जो बाबा को बहुत याद करती थी. ओम शांति. सविता बहन चोपड़ा में 10 साल पहले मेरे पास 2 साल रही. नहीं, मेरा उपसेवा केंद्र पहले से बना हुआ था विरवाड़ा. फिर वहाँ सभी बहन चाहिए. तो फिर दीदी को बोला था कि भी एक बहन को भेजो, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी माताएं आती थी शुरू में. जैसे भी 7-8 माताएं बहुत पक्की हैं. तो फिर वहाँ अभी वो 10 साल से अच्छी सेवाएं दे रही थी. 5 गीता पाठशाला खोली थी. वहाँ वो डेली 8-8 दिन में क्लास करने के लिए जाती थी, क्योंकि वीरवाड़ा में बहुत कम संख्या थी. तो अच्छी तरह से वो अपनी सेवाएं दे रही थी. बहुत सीधी सिंपल
और बाबा की भोली भाली बच्ची थी। यहाँ ब्रह्मा भोजन में एक दिन पहले आ जाती थी और उनको चोपड़ा का नाम सुनते बहुत खुशियाँ होती थी। दीदी आपने याद किया, अभी हम जरूर आएंगे। अभी एक ही उनका ब्रह्मा भोजन भी, सुबह वो भट्टी में गई थी, तब हमारा एक ब्रह्मा भोजन हो गया उनके पीछे। और अभी 9 तारीख का था, तो उनको पहले ही बता दिया था मैंने, क्योंकि 2 बार ही मधुबन में फ़ोन किया था। तबीयत कैसी? दीदी बोले मैंने सारे रिपोर्ट जांच किए, सारे रिपोर्ट्स मेरे नील निकले। अभी उनको राखियाँ बोली थी, तो बोले मैंने कभी राखियाँ लेके आना, संख्या बढ़ गई है और बहुत सारी जगह पर निमंत्रण भी आया हुआ है, तो आप 200 राखियाँ। बोले मैं दीदी जरूर आऊँगी। वो अमल ने शुक्रवार के दिन बहुत जम के बारिश पड़ी, जिसमें बसेस, वो सारे पुल पर पानी तो पूरा बंद था। तो वो अमल नेर को शुक्रवार के दिन 4 बजे उतरी, तो उसने देखा कि भाई यहाँ गाड़ी नहीं है। वो तुरंत बस में दूसरी बस पकड़ी और जलगांव गई, और जलगांव से फिर चोपड़ा में 8 बजे आई। तो उसको बोला कि अभी 8 बज रहा है, आप यहाँ रुक जाओ, अभी रात हो गई है। दीदी बोले नहीं, मेरे पास 4 डाग है, सारे गीले हो गए, मैं भी गीली हो गई, मैं दूसरे दिन आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय थोड़ी उनकी तबीयत ठीक थी, 2 दिन अच्छी रही। तो बाकी रविवार और सोमवार की दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी भिरवाड़ा की सरला बहन जी ने फ़ोन किया कि दीदी, सविता दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई, आप उनको चोपड़ा में बुला लो, क्योंकि अकेली ये कुछ भी हो सकता है, अकेली रात को कुछ हो जाएगा, हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो उसको परसों मैंने फ़ोन किया कि भी आप चोपड़ा में आ जाओ, सवेरे आपको हॉस्पिटल में दिखाएंगे। दीदी बोले मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं कैसे आऊँ? मैंने कहा रिक्शा से आ जाओ। तो बराबर एक भाई ने उसको पहुंचा दिया। यही टाइम था, 10:30 बजे का टाइम। और इसी समय वो कल आई और अंदर सारिका बहन से पानी लिया, पानी पिया, तो थोड़ा सा इसमें बगिया में बैठी, वो 5 मिनट कला माता के साथ अच्छी बातें की, और अंदर मेरे साथ उसने 1 घंटा बातें की। इतनी खुशी में थी। दीदी बोले मेरी भट्टी बहुत अच्छी हुई, मैंने वहाँ पंचकर्म किया और सारे रिपोर्ट्स मेरे नील आए। सिर्फ उनको हीमोग्लोबिन जो था ना बहुत कम था, 6 पॉइंट था, और उसकी बीपी भी थोड़ी लो हो गई थी। तो कल वो दिखा रही थी ब्याज, दीदी मेरे को दीदी ने ब्याज दिया, नया चश्मा बनाया, सारा सेवा समाचार इतनी खुशी से बता रही थी। और जी बहुत घबराने लगा। हमारे ईश्वर भाई ने उनको 2 इंजेक्शन दिए, गोलियाँ दी, और थोड़ा सा हमारी शीतल बहन ने उनको चावल और दाल और रोटी, आधी रोटी, वो खा नहीं रहे थे, मना में दीदी मेरे को जा नहीं रहा, ज़बरदस्ती छोटे बच्चे जैसे उसको खिलाया ताकि उसको थोड़ी शक्ति मिले। फिर उसके बाद में उसकी तबीयत है ना थोड़ी सी और ज़्यादा ये हो गई। फिर उसको हम हॉस्पिटल में लेके गई, दत्त पाटिल हॉस्पिटल में। हमारे शरद डॉक्टर ने कहा कि आप दीदी तुरंत लेके आओ। 1:45 बजे हम लेके गए, और वहाँ 15 मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। 15 मिनट के अंदर उसको डायबिटीज नहीं थी, डायबिटीज 300 हो गई, उसके फुफ्फुस में पानी हो गया, और 3 अटैक इतने जोर से आए हॉस्पिटल के अंदर। वो ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर, और सारे उनकी छाती दबा रहे थे कि भाई इतनी ऊपर आ रही थी वो, और चेहरा इतना बड़ा हो गया था। बहनें भी घबर गई, बहनें गई थी, दोनों बहनें ऑटो से, क्योंकि नज़दीक है हॉस्पिटल। और 15 मिनट में सारा काम उसका पूरा हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले बोल रहे थे वो जलगांव में लेके जाओ, लेकिन वो रास्ते में उन्होंने वो दम तोड़ने वाली थी, वो हॉस्पिटल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 2:30 बजे का समय था। फिर उसको एम्बुलेंस करके यहाँ लेके आए, और उनकी सारी जो बहनें हैं, 6 बहनें में से 5 बहनें आ गई, उनके सारे जीजाजी वगैरह सब आ गए। कल 4 बजे वो आ गए थे, और गीता पाठशाला की माताएं चोपड़ा की भी कल फुल सेंटर था इस समय। तो ऐसे अचानक इस आत्मा ने 2:30 बजे अपना शरीर बाबा की गोद में समा गई। ऐसी प्यारी, बहुत भोली सी प्यारी सी आत्मा, बाबा का ज्ञान और परिचय बहुत अच्छी तरह से देती थी। खेड़े गाँव में बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहनों को। ऐसी 5 गीता पाठशाला खोल के माताएं बहुत खुश होती थी, दीदी हमारी सविता दीदी कब आएंगी कब आएंगी। मैंने कहा आप ऐसे अनुभव करना कि सविता बहन आपके पास ही हैं। तो ऐसी महान आत्माओं को, पवित्र आत्मा को
हम सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से, जलगांव सब जोन की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो जिस घर में भी जाए, जहाँ परिवार में जाए, उसको बहुत अच्छा घर परिवार और अच्छा शरीर मिले, ऐसे हम प्यारे बाप दादा की तरफ से, हमारे टीचर्स बहनों की तरफ से अब शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ये लग रहा था, दिल बहुत भर रहा था, लेकिन बाबा को कहा बाबा आप इसको संभालो। ओम शांति। सभी टीचर्स बहने यहाँ से फूल लेकर सरिताबेन के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सविताबेन के बाबा की बच्ची उड़ता पंछी थी और अभी हमारे बीच में से फाइनली उड़ान भरने जा रही है, इसलिए हम सभी टीचर्स बहनें कल से ही बहुत भावुक हो गई है, एक दूसरे को फोन करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी। सभी को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि हम कहते हैं कि रोना नहीं, लेकिन जो आत्माओं की यादें होती है, वो यादों का अश्रु के रूप में भावनाएं सब बाहर आ जाती है। हम सभी बाबा की उस बच्ची को बहुत प्यार से विदा करेंगे। वो भी बैठे हैं, उनको भी सामने बिठाया है। पहले सभी बहनें श्रद्धांजलि दे देंगे। इकडे सोना, इकडे ना. इकडे येणार हो 2 मिनिटं. सारिका गावात पैसे टाकून सगळ्या बहिणीने एक त्यांच्या लोकांना टाकून बाजूला बाहेर निघून
चला या पुढे 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 सरका. चला या इकडनं या तुम्ही लाईनीमध्ये या राजू पुढे झालं पंकज भाई आई थोडं बाजूला होऊन जातं बाजूला होऊन जातं थोडं साईड लावून हम सबकी डोरी तेरे हाथ, शिव बाबा भोलेनाथ, हम सबकी डोरी तेरे हाथ, ओम शांति। 5 बार अभी सब एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे, फिर हम बहन को लेके जाएंगे। ठीक है? सभी एक साथ। ये
याची घेतली का कारची दिली ना मागे लावली हा सेंटरच्या बॅक साईड लावली ना घेऊन गेला आता तिकडे निघून झालं मी काय म्हणतो तिकडे यायचं काम नाही का गाडी तिकडे निघून जा बस स्टँडकडे जायची गरज नाही कोणती गाडी नाही ती गाडीवर आहे त्या बहिणींची गाडी आहे. त्यांच्या आत्मसूक्ष्ममध्ये शरीराच्या सोबतच राहते आणि शरीर खतम झाल्यानंतर बी ती सूक्ष्ममध्ये राहील आणि मग नंतर 13व्या दिवशी सुट्टी घेईल सदासाठी गर्भात जाईल जन्म घेण्यासाठी है ना. तर आज आता आपल्याला सगळ्यांना ती पाहते ऐकते ती किती प्रेमाने सगळी सेवा करताय बुवा. तिने बाबांची सेवा फार प्रेमाने केली म्हणून सगळे बघा किती दूरहून पोहोचून गेले इथं है ना. बाबांच्या गोदमध्ये विश्रामी झाली. ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती. चल कसं आहे ते पुढे पुढे कुठे भेटलेली काही पुढे जवान लोक त्यांनी पुढे द्या.
पाणी देऊन बाजूला होतं बाकीच्यांनी सगळ्यांनी पहिली दिदींना देऊ द्या एक मिनिट इकडनं येणार पाणी देते नाही फोटो मीनाक्षी दीदी पाणी देताना ते म्हणता इकडनं मागून एक मिनिट होऊ द्या थांबा थांबा खायला जातात पाणी देव पाणी देवाना टाके शेवटची गल्ली जो आहे ना ती पाणी देव पाणी देव फक्त एक सविता लेंची अमन सेंटर पर भी 3-4 मार्क्स रहे तो उन्होंने अमन में 2 पाठशालाएं दिलाने बेटावन और सड़ावन में एक पाठशाला अभी भी बहुत अच्छी रीति से चल रही है।
बहुत अधिक सेवादारी, हर्षितमुख चेहरा, बहुत सबसे मिलजुल के रहने वाली ऐसी एक आत्मा हम सभी के बीच में अगले प्रवास के लिए एक बाबा की बेहद अपनी नई दुनिया की स्थापना वो आत्मा चली गई। पूरा अमननेर परिवार की ओर से सविता देवी जी को हम भावभीनी श्रद्धांजली व्यक्त करते हैं। खरोखर राजयोगिनी जिला म्हणतात तपस्येच्या प्रती, बाबाच्या प्रती याद तिची अगदी पॉवरफुल होती. ती जेव्हाही बाबाला याद करायला बसायची तर 1 घंटा जोपर्यंत पूर्ण आठवण करत नाही तोपर्यंत ती उठायचीच नाही योगामध्ये. तर अशी ती खरंच राजयोगिनी होती. आणि ज्यावेळेस पण भट्टीला जायची तर भट्टीला सुद्धा मौन कधीच, प्रत्येक बहिणीने कधी कधी थोडंफार कधी आली काही समस्या तर तो मौन तोडलेला असायची. पण ती कधीच मी पाहिलं कोणत्याच भट्टीमध्ये जोपर्यंत भट्टी संपायची नाही तोपर्यंत ती मौन कधीच सोडायची नाही. अशी राजयोगिनी बहीण ही मन मिळावून नेहमी हर्षितमुख राहणारी अशी होती. आणि अशा बहिणीला सविताबाई जी ने आज शहीद थोड़ा समाचार मिले, सभी परिवार को बेहद दुख हुआ, क्योंकि अथक सेवादारी और सदा जी का पाठ बजाने वाली बहनी हम परिवार के बीच में से चले गई. मैं मेरे परिवार की ओर से और समस्त चोपड़ा ब्राह्मणपुर भूषण परिवार की ओर से और चोपड़ा शहरवासियों की ओर से बहन जी को भावपूर्ण श्रद्धासुमन देंगे. उसके बाद में उनके परिवार से अगर कोई श्रद्धा सुमन देना चाहता है तो वो आगे आकर खड़े हो जाए, पात्री से या उनके रिश्तेदार जो भी. ओम शांति. सविता बहन जी जब बाबा के घर में आए तो सबसे पहले जलगांव में ही दीदी जी के पास रहे वो 3 साल. बहन का स्वभाव बहुत हर्षितमुख और अमृत वेला कितनी भी सेवा हो कुछ भी हो, अमृत वेला और मुरली उनका कभी मिस नहीं होता था. बहुत बाबा के प्रति उनकी लगन थी, प्यार थी और सेवा भी जो भी सेवा बोलो वो करते थे. तो जब हमने कल सुना 2:30 बजे, जब हमको समाचार मिला 2:45 बजे, इतना कम उम्र में हमारी एक बहन अचानक चली गई. तो ये सब बहनों को एकदम बहुत ही शौक लगा कि ऐसे अचानक कैसे हो गया. लेकिन बाबा ने हमें अचानक का पाठ पढ़ाया है. तो हम सभी जलगांव निवासी इस बाबा की बच्ची को, बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाली ऐसी सविता बहन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि. उनके परिवार सो जाएगा राजा रणवीर, कोही सिया चण चढा कोही बंदा जाहीर. जो आलेला आहे त्याला एक दिवस जायचं आहे, पण दिदींचं जाण्याचं वय नव्हतं, पण तरी ते देवाच्या हातात हे सर्व काही आहे. अशा राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी सविता दिदींना आमच्याबरोबर सर्व वरवडी ग्रामस्थांच्या वतीने आणि माझ्या वैयक्तिक कुटुंबाच्या वतीने, ठाकरे परिवाराच्या वतीने या सविता दिदींना, तसेच माझे सन्मित्र या चोपडे तालुक्यातील कीर्तनकार ईश्वरभक्त परायण वगराज बाबा भोमाल उर्फ भोलेदादा भोमावल यांच्या वतीने या दिदींना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि माझ्याकडे 1-2 दिवस तरी सर्विस नाही आहे. मी म्हटलं की बा तुम्ही बोला की मी जरूर येईल, पण तुम्ही मला सोडून चालल्या गेल्या. बाबाच्या तुमच्या आपल्याला बाबा खूप शांती देव बोलवण्यासाठी सविता बहीण म्हणजे खेड्यातून आलेली, खूप सर्वात लहान आमच्या 6 बहिणींमध्ये 5 नंबरची आमची बहीण, खूप लहान सर्वात, पण आम्हाला खूप आईसारखं ती आम्हाला समजवायची, खूप माया द्यायची, सर्व ज्ञान वगैरे सर्व ती आम्हाला सांगायची. की मी इतक्या कमी वयामध्ये इतक्या छोट्याशा गावातून येऊन